गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर आपको लगता है कि राइटिंग स्किल सेक्शन बहुत इजी है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसएससी बोर्ड के 12 मार्क्स, हाँ पूरे 12 मार्क्स स्टूडेंट्स खुद अपने हाथ से लूज़ कर देते हैं एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। और वो गलती है फॉर्मेट की। जैसे लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट भूल जाना, डायलॉग में कन्वर्सेशन नेचुरल नहीं थी, इसी तरीके से स्पीच में प्रॉपर ओपनिंग नहीं लिखी और बस इसी वजह से 4 से 6 मार्क्स आपके कट जाते हैं। बट इमेजिन अगर मैं आपको बता दूं कि राइटिंग स्किल सेक्शन आपका सबसे ईज़ीएस्ट स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है। इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्ट पता होगा लेटर का परफेक्ट फॉर्मेट, डायलॉग का स्मार्ट स्ट्रक्चर और स्पीच ड्राफ्टिंग का विनिंग फार्मूला। और ये है पार्ट 1, जहां हम 20 आउट ऑफ 20 की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे आप राइटिंग स्किल्स में पूरे 20 में से 20 मार्क स्कोर कर सकते हो। सो डोंट स्किप, बिकॉज दिस 15 to 20 मिनट्स कैन सेव योर 1 full year ऑफ हार्ड वर्क। सो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर अपने वाइट बोर्ड पर, और आप देख सकते हैं राइटिंग स्किल्स जो है वो 20 मार्क्स के लिए आएगा आपको। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए रहेगा, ये आपका रहेगा लेटर राइटिंग। अब इसके अंदर जो है आपको A1 और A2 आपको 2 लेटर करना है। सबसे पहले अब यहाँ पे सवाल आपको ध्यान से समझना है कि सवाल आपसे एग्जामिनर जो है वो क्या कहना चाहता है। तो आइए अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। इमेजिन यू आर ए श्रेया या फिर श्री मुगाले। You have read the following advertisement regarding drawing competition. Now attempt any one of the following letter. अब आप अगर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो है ये दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले आपको जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसे भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मैराथन ड्राइंग कंपटीशन, है ना, ड्राइंग कंपटीशन है। कम एंड पेंट योर इमेजिनेशन, आइए और अपनी इमेजिनेशन पेंट कीजिए। किसके लिए है? फॉर वूम, तो 6 से 12, 13 से 16 और 17 से 25 साल के लोगों के लिए जो है ये ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पर रखा गया है। कब है? 25 अप्रैल को 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। कहाँ पर है? तो ये है इंदौर स्टेडियम उस्मानाबाद में। और प्राइजेस क्या है? तो फर्स्ट प्राइज़ पर एक स्कूटी है, सेकंड प्राइज़ पर एक साइकिल है और थर्ड प्राइज़ पर एक स्केटिंग शू है। अब यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, ब्रिंग योर ओन कलर्स एंड पेपर्स, है ना, आपको अपने खुद के जो है कलर पेपर जो है वो लेकर के आने हैं। प्रियोर रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी, यानी आपको सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना है और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, द मैनेजर, एकता फाउंडेशन उस्मानाबाद, और साथ ही साथ यहाँ पे एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दिया हुआ है। तो ये अब हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पर अब हम सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको या तो इनफॉर्मल लेटर करना है या फिर आपको फॉर्मल लेटर करना है। तो ये आपके ऊपर है। इनफॉर्मल लेटर यानी जो अपने फ्रेंड या अपने किसी रिलेटिव को हम जो है लेटर लिखते हैं। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, है ना, आपको अपने छोटे भाई को लिखना है। टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, यानी आपको उसको लेटर लिख के बताना है कि वो जो है इस कॉम्पिटिशन में क्या करे, हिस्सा ले। और साथ ही साथ जो है आप अपने खुद के पॉइंट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड योर ओन पॉइंट। अब अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो राइट ए लेटर टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट टू रजिस्टर योर एंट्री। इंक्वायर अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, स्नैक्स ड्यूरिंग द डे, सीटिंग अरेंजमेंट फॉर पेरेंट्स एट्सेट्रा, एड योर ओन पॉइंट्स। यानी अगर आप यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपको जो लेटर लिखना है वो लिखना है ऑर्गेनाइजर को, और उससे जो है इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट के बारे में, और क्या वहाँ पर स्नैक्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट, पेरेंट्स के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इंक्वायर करना है और उनसे जो है क्वेश्चन जो है वो आपको पूछना है। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे सबसे पहले जो है इनफॉर्मल लेटर का आप पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से है इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और A1, अगर आप कौन सा लेटर कर रहे हो, इनफॉर्मल लेटर कर रहे हो। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमको जो है यहाँ पे नाम बताया, नाम जो है वो दिया था
कि आप क्या हो, श्रेया या फिर श्री मुगाले हो। तो अगर सपोज़ करिए कोई लड़की यहाँ पर लिखती है, तो वो यहाँ पर अपना नाम जो है लिखेगी श्रेया मुगाले। और फिर अब यहाँ पर एड्रेस आपको अपनी मर्ज़ी से फ्लैट नंबर 12 ग्रीन पार्क सोसाइटी शिवाजी नगर पुणे, और फिर आपको ये यहाँ पर आ जाएगा आपका एड्रेस, ठीक है, यानी सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है डेट, तो डेट क्या हो जाएगी 23 फरवरी 2026। तो अब ये अपने यंगर ब्रदर को लिख रही है जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो डियर यंगर ब्रदर, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी एक नाम आपको क्या कर लेना है, चूज़ कर लेना है। तो अब आइए अब हम रेट करते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट ए वंडरफुल ड्राइंग कॉम्पिटिशन दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन आर सिटी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि चूँकि आपको पोस्टर के अंदर जो है वो उस्मानाबाद बताया था, तो यहाँ पर ये पुणे नहीं आकर यहाँ पर आपको उस्मानाबाद ही जो है वो एड्रेस जो है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रही है कि मैं तुमको लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक ड्राइंग कंपटीशन के बारे में तुमको बताना है। आइए अब हम आगे इसे रीड करते हैं। द कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज नेक्स्ट संडे एट सिटी हॉल एट 9 AM to 1 PM, यानी ये जो है अगले संडे होने वाला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हालांकि डे तो मेंशन नहीं है, तो भी यहाँ पे संडे और उसका टाइम जो है 9 AM to 1 PM जो है वो बताया गया है, ठीक है। उसके हिसाब से अब अलग अलग लोगों का है, तो आगे स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 5 to 10 कैन पार्टिसिपेट। द थीम ऑफ द कंपटीशन इज सेव एनवायरनमेंट। हालांकि ऐसे यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है, तो भी जो है सेव एनवायरनमेंट का उसने अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला गया है कि आप अपने पॉइंट ऐड कर सकते हो। देयर विल बी एक्साइटिंग प्राइजेस फॉर द विनर्स एंड एवरी पार्टिसिपेंट विल रिसीव ए सर्टिफिकेट, यानी हर पार्टिसिपेंट के लिए जो है वो प्राइस रखा गया है और हर किसी को जो है यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। आई थिंक दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो योर ड्राइंग टैलेंट, यानी ये एक तुम्हारे लिए मौका है कि तुम अपना ड्राइंग टैलेंट दिखा सकते हो। You always make beautiful sketches. I am sure you can win a prize. Please carry your drawing materials like colors, pencil, drawing sheets. The last date of the registration is 28th February, so do not miss. यानी यहाँ पर यही बताया गया है कि आपको अपने जो चीज़ें हैं वो खुद से लानी होंगी, कलर पेंसिल्स जो भी है, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 28 फेब है। टेक पार्ट कॉन्फिडेंटली एंड गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। आई एम ईगरली वेटिंग टू हियर गुड न्यूज़ फ्रॉम यू, यानी आप जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट लो और मैं जो है गुड न्यूज़ सुनने के लिए, यानी तुम जीत गए हो तो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही हूँ। कॉन्वॉय माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड डैड, यानी मेरा रिगार्ड्स जो है मॉम एंड डैड को देना। योर लविंगली श्रेया, है ना। तो इस तरीके से ये इसका इनफॉर्मल लेटर का पूरा पैटर्न होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको अपना नेम मेंशन करना है। अगर मेंशन नहीं है तो आपको फिर अपनी तरफ से कोई सा भी नाम एक अज्यूम करना पड़ेगा, नॉट रियल नेम। फिर आपको एड्रेस, फिर उसके बाद आएगी आपकी डेट, है ना। फिर यहाँ पर आएगा सैल्यूटेशन आपका, और इसके बाद यहाँ से आपकी जो है मेन बॉडी शुरू होगी। और इसी तरीके से लास्ट में जो है आप योर लविंगली और श्रेया, इस तरीके से जो लेटर लिख रहा है उसके नाम के साथ जो है आप इसे क्या कर देंगे, अपने लेटर को एंड कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। अब अगर आप फॉर्मल लेटर लिखना चाहते हैं तो उसका पैटर्न यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने ये भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सेम आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ठीक है, क्योंकि लेटर राइटिंग है, लेकिन अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, क्योंकि आप जो लेटर लिख रहे हो वो अब है फॉर्मल लेटर। तो अब आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल लेटर चूज़ करते हो या फिर इनफॉर्मल लेटर जो है लिखना आप चूज़ करते हो। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले वही नाम आएगा श्रेया मुगाले। अगर कोई लड़का लिखता है तो श्री मुगाले। फ्लैट नंबर 12 ग्रीन पार्क सोसाइटी शिवाजी नगर पुणे। और तो यहाँ पर अब देखिए वापस से, चूँकि एड्रेस आपको उस्मानाबाद दिया हुआ है, तो एड्रेस जो है ये पुणे ना आते हुए उस्मानाबाद जो है आपको लिखना पड़ेगा, जो भी पोस्टर में मेंशन हो। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट आपको लिखना है डेट,
तो दैट इज़ 23rd ऑफ फेब्रुवरी। अब यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर में अलग चीज़ है वो आपको यहाँ पर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, यानी आप जो है जिसको लिख रहे हो एड उसका एड्रेस जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें जो है कहा गया था कि आपको जो लेटर लिखना है वो किसको लिखना है, ऑर्गेनाइज़र को लिखना है ना, राइट ए लेटर टू द, और उससे ये सब चीज़ों के बारे में आपको क्या पूछना है, जानकारी पूछना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो लेटर जो है टू द ऑर्गेनाइज़र ड्राइंग कंपटीशन कमेटी सिटी हॉल पुणे। अब यहाँ पर वापस से ये एड्रेस जो है ये पुणे नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए उस्मानाबाद। ठीक है, उस्मानाबाद जो है होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो है वो है आपको यहाँ पर मेंशन करना आपका सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो इंक्वायरी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ड्राइंग कंपटीशन, हालांकि मेन हमारा यही मुद्दा है कि हम उनसे जो है अपने ड्राइंग कंपटीशन के बारे में पूछें। तो अब ये ऑर्गेनाइज़र जो है ये लेडी भी हो सकती हैं और जो है कोई मैन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दोनों मेंशन करना पड़ेगा, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, है ना। आई रिसेंटली रीड योर एडवर्टाइजमेंट अबाउट ड्राइंग कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन द सिटी हॉल। आई एम interested in participating in the event and would like to register my name for the same। यानी यही कि मैंने आपका जो ड्राइंग कंपटीशन का पोस्टर जो है वो इसको पढ़ा और यहाँ पर ये जो है इसके लिए मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। हालांकि अब देखिए यहाँ पे ये सिटी हॉल में दिया गया है लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ पर हो रहा है, इंदौर स्टेडियम में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करने की जो है ज़रूरत है। यहाँ पर ये सिटी हॉल की जगह आ जाएगा इंदौर स्टेडियम। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, एक मिनट में करेक्ट करके लिख दूँ इसको। ये सिटी हॉल की जगह आएगा इंदौर स्टेडियम। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंट्री फी इफ़ एनी, एंड द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। यानी अब हम उनसे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताइए, अगर कोई फ़ीस है तो वो बताइए। हालांकि पोस्टर में मेंशन किया है कोई फ़ीस नहीं है, फिर भी हम उनसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। I would also like to know whether all participant will receive a certificate of participation। यानी क्या सारे पार्टिसिपेशन को वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। एडिशनली प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्नैक्स ड्यूरिंग द इवेंट। क्या इवेंट के दौरान उनको स्नैक्स दिए जाएंगे, एंड वेदर सीटिंग अरेंजमेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द पेरेंट्स, और क्या पेरेंट्स के लिए वहाँ पर बैठने की व्यवस्था जो है वो रहेगी या नहीं रहेगी। काइंडली शेयर द थीम एंड रूल ऑफ द competition as well। I assure you that I will follow all the guidelines strictly। यानी यहाँ पर अगर कोई उसकी थीम है तो वो भी आप हमें क्या सजेस्ट कर सकते हैं। I look forward to your positive response, thanking you your faithfully श्रेया मुगाले। तो इस तरीके से जो है आपको अपना लेटर जो है वो कंप्लीट करना है, पूरी बात जो है वहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, यानी जो आपको एड्रेस जो भेजने वाला है। फिर यहाँ पर आएगा रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये डेट है, डेट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ सकते। देन आएगा सैल्यूटेशन, और इसके बाद ये आएगी आपकी मेन बॉडी, लेटर की जो आपकी मेन बॉडी है वो यहाँ पर आएगी, और लास्ट में आपका आएगा लेटर का क्लोजिंग, यानी आप किस तरीके से अपना लेटर जो है वो क्लोज करते हो। तो इस तरीके से चाहे आप फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल लेटर लिखें, दोनों में आपको ये ध्यान देना है कि आपको प्रॉपर जो यहाँ पर पैटर्न है लेटर का उसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, और उसको जो है आपको अच्छे से लिखना है, तभी आप जो है लेटर के अंदर जो है वो आप 5 में से 5 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेटर। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 में ए में तो आपको लेटर राइटिंग था, तो या तो आपको A1 करना था इनफॉर्मल लेटर, या तो A2 करना था आपको जो है फॉर्मल लेटर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है, यहाँ पर आपको एनी वन आपको करना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि या तो आप यहाँ पर करेंगे डायलॉग राइटिंग, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर करेंगे इस ड्राफ्टिंग स्पीच। B1 या फिर B2 में से आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। अब यहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्गली सजेशन यही रहेगा कि आप जो है जाइए डायलॉग राइटिंग के साथ, क्योंकि डायलॉग राइटिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इसके अंदर इसको आप जब आप सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने में आपको टाइम जो है वो क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। अब सबसे पहले आइए हम डायलॉग राइटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अब डायलॉग राइटिंग जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ जो है वो करना है। सबसे पहले प्रिपेयर ए डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी यहाँ पर जो जम्बल्ड सेंटेंस है इनको अरेंज करना है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग, है ना, जो डायलॉग दिया उसको कंप्लीट करना है। और आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में एक जो है कोई भी टॉपिक दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे प्लांटेशन ऑफ ट्रीज दिया है, तो इस पर आपको डायलॉग लिखना है। तो ये तीनों एक्टिविटी अगर आप डायलॉग राइटिंग करते हैं तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन आपको करना है। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रिपेयर ए डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंस, तो एक्स पर्सन कह रहा है इन माय ओपिनियन रोहित शर्मा, वाई पर्सन कह रहा है कैन इंडिया विन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, तो एक्स कह रहा है आई थिंक इंडिया कैन विन, है ना। इसी तरीके से लास्ट जो सेंटेंस है वो यहाँ पर है आई थिंक विच प्लेयर विल बी स्टार ऑफ अट्रैक्शन। तो अब आपको इसको सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहले क्वेश्चन ही आएगा, तो या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा ये वाला रहेगा, कैन इंडिया विन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, तो इसका आंसर ये सेकंड होगा ये आई थिंक इंडिया कैन विन। तो अगेन जो थर्ड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, वो पूछेगा विच प्लेयर विल बी द स्टार ऑफ अट्रैक्शन, तो लास्ट में इसका जो आंसर आएगा ये वाला इन माय ओपिनियन रोहित शर्मा, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो है इस तरीके से हमको इस तरीके से आंसर में ये लिखना रहेगा सीक्वेंस वाइज चारों सेंटेंसेस। यहाँ पे आप क्वेश्चन 5 का बी और B1 अगर आप डायलॉग राइटिंग सॉल्व कर रहे हैं तो। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग, यानी अब आपको जो है यहाँ पर आपको अपना जो डायलॉग है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपसे कोई भी मतलब एक तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ उसका आंसर लिखना है। लाइक डू यू लाइक टू प्ले आउटडोर गेम, तो यहाँ पे आप जो है बोल सकते हो यस आई लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स। ठीक है, इस तरीके से फुल स्टॉप। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपसे अगेन क्वेश्चन कर रहा है विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पे आप अपने कोई भी फेवरेट गेम का नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका आंसर देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये जो है यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो पहले आपसे जो पूछा गया आपको वो लिखना है, देन आंसर यस आई लव प्लेइंग आउटडोर गेम्स। ठीक है, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट। इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो आंसर लिखना है। अब यहाँ पर तीसरा, तो इस तरीके से आपको ये जो अरेंज करने वाला क्वेश्चन आएगा ये 1 मार्क के लिए आएगा, और कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग 1 मार्क के लिए। इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी एक थीम दी जाएगी, कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, और उसमें आपको बोला जाएगा राइट डायलॉग ऑन। तो जैसे यहाँ पे टॉपिक है हमारा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज, यानी कम से कम आपको आप अपने फ्रेंड्स के आपका यानी और अपने फ्रेंड के बीच में टोटल 3 एक्सचेंज जो है वो लिखना है, यानी टोटल जो है वो आपके 6 डायलॉग्स जो है वो आना चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ पर जो है हमने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले डायलॉग ऑन प्लांटेशन ऑफ
ट्रीज। तो मी यानी हमारा डायलॉग है, हाय राहुल, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज इन आर एरिया। तो राहुल ने आंसर किया, यस इट विल हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन। मी, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन एंड कीप द एनवायरमेंट क्लीन। तो राहुल ने कहा, लेट्स पार्टिसिपेट इन द प्लांटेशन ड्राइव दिस संडे। मी, दैट्स ए ग्रेट आइडिया, है ना। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये सिर्फ 5 एक्सचेंज ही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा जो है वो ऐड करना होगा कि राहुल जो है वो क्या कहता है, लेट्स, तो यहाँ पे एक हम अपनी मर्जी से ऐड कर देते हैं, लेट्स इनवाइट आर फ्रेंड्स टू फॉर दिस ट्री प्लांटेशन डिराइव, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 एक्सचेंज जो है वो आपको लिखना है। एक डायलॉग लिखने पर आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, तो ऐसे आपके 3 मार्क्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है और इजी रहता है, इसलिए जो है स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट किया जाता है कि वो डायलॉग राइटिंग जो है वो करें, क्योंकि ये कम समय में आसानी से हो जाता है। इसके बाद अगर आपको डायलॉग राइटिंग नहीं करना है तो आपको इसके ऑप्शन में फिर करना पड़ेगा ड्राफ्टिंग ए स्पीच, यानी आपको लिखनी पड़ेगी एक स्पीच जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू हैव सीन पोस्टर ऑल ओवर द लोकेलिटी अबाउट एयर पोल्यूशन फॉर जनरल असेंबली इन योर स्कूल। You have to chosen to speak on the hazards of air pollution. Write speech using the following points. यानी आपको जो है यहाँ पर आपने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है जो पोस्टर्स है वो देखे होंगे, और आपको जो स्पीच देना है उसका जो टॉपिक होगा हजार्ड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन से क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना, क्या किस तरीके से वो खतरा है। तो अब आपको स्पीच लिखते टाइम जो है आपको कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो बताना है, जैसे कॉजेज ऑफ वेरियस डिजीज़, यानी एयर पॉल्यूशन से कई तरह की डिजीज़ होती हैं। रीज़न क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, है ना, क्या इफ़ेक्ट हवा पे पड़ते हैं उससे पॉल्यूशन के। हज़ार्डस यानी कितना ख़तरनाक है। बैन ऑन प्लास्टिक पॉसिबल, क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। पोस्टर बैनर, या फिर आप अपने खुद के भी पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये आपको आएगा 5 मार्क के लिए। और अगर आप इसका आंसर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर जो है हमने वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है B2, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का B। अब B में आपको या तो डायलॉग राइटिंग करना है या फिर आपको जो है ड्राफ्टिंग है स्पीच करना है। तो आप अगर यहाँ पे B2 कर रहे हैं तो आपको जो है ये मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 B2। तो यहाँ पे ये सैम्पल एक आंसर लिखा हुआ है छोटा सा, लाइक आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर स्पीच राइटिंग जब आप लिखेंगे तो आपको अपने जिस टॉपिक पर आप स्पीच दे रहे हैं उसका टाइटल जो है वो डालना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइटल पर 1 से आधा नंबर होता है, अदरवाइज़ ये कट जाएगा आपका मार्क्स। तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक हजार्ड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आर कंट्री, है ना, यानी ये जो है हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट कॉजेज मैनी डिजीजेज लाइक अस्थमा, लंग इन्फेक्शन, हीट प्रॉब्लम, है ना, इस तरीके की डिजीजेज हो सकती हैं। द मेन रीज़न ऑफ एयर पॉल्यूशन आर स्मोक फ्रॉम व्हीकल, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, यानी एयर पॉल्यूशन की जो मेन वजह है वो है व्हीकल, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं और साथ ही साथ जो है प्लास्टिक का जलना। एयर पॉल्यूशन इज़ हजार्डस टू आर हेल्थ, यानी बहुत ख़तरनाक है हमारी हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। इट अफेक्ट्स आर आइज, लंग्स एंड इवन आर ब्रेन, मतलब ये हमारे लंग्स को, फेफड़ों को, आँखों को और यहाँ तक के दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। प्लास्टिक बर्निंग इंक्रीज हार्मफुल गैसेज इन द एयर, यानी प्लास्टिक जलाने से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं। दैट इज़ वाई बैन ऑन प्लास्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको जो जो पॉइंट दिए गए थे हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। वी सी पोस्टर्स एंड बैनर्स एवरीवेयर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बट अवेयरनेस अलोन इज़ नॉट इनफ, है ना, यानी पोस्टर्स बैनर सब जगह लगे हुए हैं लेकिन इससे कुछ ज़्यादा
पोस्टर या बैनर लगा लेने से इतना ये इफेक्टिव नहीं है कि हम पॉल्यूशन को रोक पाएँ। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज़, है ना? उसके लिए हमें ज़्यादा ट्रीज़ लगाने होंगे। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अवॉइड बर्निंग वेस्ट, यानी हमको कचरा जलाना कम करना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होगा। इफ़ वी एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे वी कैन सेव आवर फ्यूचर। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आज कदम उठाएँगे तो कल को हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ रहेगा। और लास्ट में आप कहेंगे थैंक यू। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ये अपनी स्पीच जो है वो डिलीवर करेंगे। आपको स्पीच राइटिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से सपोज़ करिए ये आपका आंसर शीट का पेज है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी और B2, है ना? तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपकी जो है ये टाइटल आना चाहिए और इस तरीके से आपको 1 से 1.5 पेज में जो है अपनी स्पीच एटलीस्ट आपको 2 to 3 पैराग्राफ जो है वो लिखना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सारे पॉइंट्स को, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी हमें पॉइंट्स दिए गए थे हमने उन सारे पॉइंट्स को बखूबी एक के बाद एक जो है वो अपनी स्पीच के अंदर कवर किया है। तो इस तरीके से इस पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने देखा कि राइटिंग स्किल सेक्शन में सबसे पहले आपको जो है वो लेटर राइटिंग करना है। लेटर राइटिंग में या तो आपको फॉर्मल लिखना है या तो इनफॉर्मल लेटर लिखना है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 की बी में या तो आपको डायलॉग राइटिंग करना है या फिर आपको ड्राफ्टिंग ए स्पीच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मेरा यही सजेशन होगा, डायलॉग राइटिंग काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और ये बहुत ज़्यादा इजी और स्कोरिंग है, तो आप इसी के थ्रू जाइए। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स के टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।